खेती किसानी को चौपट करती मुंगेली की प्रशासनिक व्यवस्था, यह आरोप लगा रहे मुंगेली जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रवासी किसान। लगभग 200 एकड़ की खेती आज भी बोनी को तरस रही। पानी में डूबे हुए हैं खेत। कर्ज में बीज लेकर बोई गई फसल चौपट हो चुकी है। कारण सिर्फ और सिर्फ अवैध प्लांटिंग में हुए कच्चे पक्के निर्माण, जो कि किसानों के खेतों से पानी निकासी के रास्तों को जाम कर दिए हैं। ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। 70 से 75 किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती प्रभावित हो रही है। देखिए ड्रेनेज समस्या से जूझते मुंगेली के परेशान किसान शासन प्रशासन से क्या कह रहे हैं, मुंगेली संवाददाता के साथ। अवैध प्लॉटिंग, बेतरतीब निर्माण और ड्रेनेज व्यवस्था का ना होना। मुंगेली जिला को बने 12-13 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर जिला का सिटी प्लान नहीं बना है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं जगह के निवासी किसान। ये देखिए मेरे पीछे जो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये खेत है जो पूरा पानी से भरा हुआ है। साथ में आपको दिख रहे होंगे कैमरे में, ये किसान खड़े हुए हैं और जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह है अवैध प्लॉटिंग का क्षेत्र। यहाँ लगभग 200 एकड़ खेती प्रभावित हो रही है अवैध प्लॉटिंग की वजह से। कारण अवैध प्लॉटिंग में प्लॉट तो काट दिया गया, पर ड्रेनेज व्यवस्था बेतरतीब हुई ही नहीं, जिसके कारण में किसानों का 100-200 एकड़ से ज़्यादा की खेती प्रभावित हो रही है। पानी में फसल डूबी हुई है, नुकसान पहुंच रहा है। आप किसान हैं, कितना खेत आपका प्रभावित हो रहा है? मेरा 2.25 एकड़ खेत है, दाऊपारा यहीं पे, और वो पानी से लबालब भरा है। नीचे तरफ तालाब जैसा भरा है, नीचे से नीचे वाला जो खेत के नीचे वाला पाड़ दिया मिट्टी। अभी मकान नहीं बना है, प्लाटिंग कर रहे हैं, ऐसा करके पाड़ दिया। तो ये जो बता रहे हो आप 150-200 एकड़ खेत के ऊपर का पानी सब मेरे खेत में आता है। अब पूरा भर गया है। करीबन 27-28 तारीख, मतलब आपका आज कितना 20-22 दिन पहले मैं धान डाला था उसमें, ऊपर नीचे दोनों में, सब पूरा खेत में। अब पूरा धान पानी में डूब गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ दिखाई पड़ रहा है वो भी सड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब स्थिति ये है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, किसानी कैसे करेंगे? तो ख़त्म हो गया, सड़ गया। यदि अभी निकासी करते हैं, यदि निकासी हमारे पास तो है, वहाँ पे जगह है कि लोग चाहेंगे। पटवारी साहब आए थे, तहसीलदार को बोले थे, वहाँ आवेदन किए थे। जन दर्शन में पटवारी साहब आया था। कलेक्टर जन दर्शन में आपने आवेदन दिया? कलेक्टर जन दर्शन में आवेदन दिए थे। पटवारी साहब देखने आए थे, तहसीलदार को सूचना मतलब जानकारी दिए स्थिति का। यदि अभी भी निकासी होगा तो हम लोग रोपाई करके कुछ फसल उत्पादन कर सकते हैं, वरना हमारा तो बहुत सारा नुकसान है। हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ भी नहीं हमारे पास। किसान हैं, किसानी करते हैं, उसी से हमारे गुजारे चलते हैं। अब किसानी च नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे? सड़क में आ जाएंगे, बहुत तकलीफ़ होगा। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। शासन को देखना चाहिए कि यहाँ की स्थिति क्या है। सिर्फ एक किसान की बात नहीं है, ये ऊपर वाले जितने भी खेत हैं, 100-150 एकड़ खेत हैं, वो सब पानी यहीं से निकासी होता है और कोई रास्ता नहीं है। वहीं से पूरा पानी निकासी होता था, लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिए हैं, मिट्टी डाल दिए हैं, रोक दिए हैं। अब मुश्किल हो रहा है। कलेक्टर के संज्ञान में है, कलेक्टर जन दर्शन में शिकायत दर्ज भी कराई गई है और कहीं ना कहीं अवैध प्लॉटिंग जो कि जिला मुख्यालय के सेंटर में हो रही है, अधिकारियों के नाक के नीचे अवैध प्लॉटिंग का खेल खेला गया है और इस प्रकार से प्लॉट को काटा गया है बेतरतीब कि किसानों की ज़मीनें, जो किसानों की खेती वाली ज़मीनें हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। कहीं ना कहीं किसान बहुत परेशान है। आप भी बोए हैं खेत? हाँ, मैं भी बोया सर खेती, और उस जन दर्शन भी गए थे, वहाँ भी आवेदन दिए थे। 20-25 लोग गए थे वहाँ, और पटवारी और तहसीलदार को बुलवाया और ठीक है उसका व्यवस्था देखो। उसके बाद दूसरा दिन आया पटवारी, और उसके बाद वो रोड को देखा। उसके बाद यहाँ बुलाया तो यहाँ पर नहीं आए थे, वहीं से वापस चले गया। और यहाँ वो कुछ हल बताया आप लोग को? क्या कुछ हल नहीं बताया सर। अभी आपने बोया खेत में? हाँ, अभी बोया, वो पूरा सड़ गया है। कहाँ से बीज कहाँ से लिए? बीज सोसाइटी से लिए थे सर, खातू भी सोसाइटी से कर्ज में लिए हैं। और यहाँ सब पानी कम से कम दादा परदादा लोग 100-200 साल से पहले बो रहे थे, वहाँ से पानी यहीं से निकासी हो रहा था। और शुरू से जैसे ये ढाल है, पूरा चारों तरफ का पानी आके यहाँ संलग्न होकर मोहन ड्राइवर के जो गोविंद राम, अच्छा, इनका कहना है कि जाकर वहीं जाता है। ड्रेनेज व्यवस्था ढाल होने की वजह से सिर्फ जो जगह है वहाँ से ही निकलती है, पर
रोड की स्थिति के अनुसार मैं देखने में जैसा प्रतीत हो रहा है, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाए, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर रोड है, सड़क है, पर सड़क की जो ऊंचाई है उस लेवल में अगर खुदाई होती तो शायद वहाँ से भी निकल सकता था। क्या ऐसा हो सकता था? निकल जाएगा सर, वहाँ से निकल जाएगा। ये स्थायी व्यवस्था या अस्थायी व्यवस्था के नाम से क्या दिख रहा है आपको? क्या लग रहा है? ठीक तो लग रहा है सर। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? परेशानी क्या लग रही है? परेशानी पानी का है ना हमारा। आप बताइए, आप बताइए, आप भी किसान हैं, आपकी भी खेती प्रभावित हो रही है। हाँ भाई ये इधर से जो ड्रेनेज जो पानी निकलना है, जिससे आप लोग का खेत प्रभावित हो रहा है, किसानी प्रभावित हो रही है, उसके लिए व्यवस्था की क्या 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 व्यवस्था दिखती है आपको कि निकले? शासन चाहेगी तो इधर से नाली निकाल के पानी निकासी कर सकते हैं, तब हमारा खेत हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी जिस प्रकार से व्यवस्था दिख रही है यहाँ पर जो और किसान है, आप बताइए आपके यहाँ इधर क्या? हमारे इधर तो पूरा डूब में है और इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए। अगर नहीं करेंगे तो भाई हम लोग कर्जे में लिए हैं, सब बीज भात सब कर्जे में हैं और पूरा डूब जाएंगे हम कर्जे में। कहीं ना कहीं किसान प्रभावित हैं और एक जो व्यवस्था जो देखने को यहाँ पर मिल रही है, जो स्थिति और परिस्थिति जो बनी हुई है, वो वाकई में किसानों को परेशान करने वाली है। हालांकि ये संज्ञान कलेक्टर के जनदर्शन में दिया गया है, जनदर्शन में दर्ज कराया गया ये शिकायत, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लेट लतीफ़ी है, चूँकि अब बोनी का टाइम भी अब ख़त्म हो रहा है और कहीं ना कहीं किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल।